नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मोक्ष की नगरी गया से एक बड़ी आपराधिक वारदात की खबर आ रही है। खबर है कि अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पटना के पीएमसीएच में रेफर किया गया है और खबर के अनुसार गया के मैगरा थाना के हरनी गांव में ये हत्या की वारदात हुई है। मृतक के घर वालों का कहना है कि बीती रात महेंद्र यादव अपने घर के बाहर राम दयाल रजक और दुलाल चंद साव के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। करीब 10:30 पर 4 अपराधी आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें घर के मालिक महेंद्र यादव और राम दयाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग जिन्होंने देखा इस घटना को, इस वारदात को, उनका कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें भी गोली मार देने की धमकी देना शुरू कर दिया और गोली हवा में चलाते हुए वो निकल भागे। स्थानीय लोग तीनों को इमामगंज पीएचसी लेकर पहुंचे इलाज के लिए, लेकिन 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है उपचार के बाद। मृतक महेंद्र के भांजा वीरेंद्र कुमार के अनुसार तीनों घर के बाहर बातचीत कर रहे थे, बाकी लोग घर के अंदर थे। तभी ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ सुनी। जब घर से लोग बाहर निकले गोली की आवाज़ सुनकर, तो देखा कि 4 अपराधियों के हाथों में हथियार है और वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अपराधियों ने उनको भी धमकी दिया कि भागो नहीं तो गोली मार देंगे, और धमकी देते हुए वो भाग निकले। घटना के बाद से लोग आक्रोशित हो गए और इमामगंज के डुमरिया मोड़ के पास लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हत्यारे के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं। मृतक महेंद्र यादव का भांजा वीरेंद्र कुमार, भतीजा मुन्ना कुमार के अनुसार उन लोगों को राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर हत्या कराने की आशंका है, क्योंकि आगामी पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए खड़े होने वाले थे मृतक। घटना से कुछ ही दूरी पर नक्सली के नाम से एक पर्चा भी छोड़ा गया है, जिसमें मृतक महेंद्र पर पुलिस के लिए काम करने और भू माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि अगर ज़मीन का काम करोगे, भू माफिया का काम करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो दहशत फैलाने के लिए पर्चा छोड़ा गया है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये नक्सली हमला है, नक्सली वारदात है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि सड़क जाम की सूचना के बाद डुमरिया मोड़ पर मोगरा और इमामगंज की पुलिस परेशान है जाम छुड़ाने में। परिजनों को अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह से घंटों बाद जाम हटवाया गया और मैगरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ये नक्सली हमला है या भूमि विवाद में ये हत्या की गई है, सारे एंगल से जांच की जा रही है और बहुत जल्द ही जो हत्यारे हैं पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना तो हत्या हुआ, सब मालूम है हत्या हुआ है। और कितने लोग की हत्या हुई है? 2 लोग का हत्या हुआ है और किनके द्वारा? हाँ, स्पॉट डेट 2 है और एक जो गया है आपको गया में रेफर हुआ है। तो हम लोग रात 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति को गोली मारा गया है 10 बजे रात को। हम लोग रात में ही लेके चले आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में और रात से हम लोग प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि पूरा सहयोग हम लोग करेंगे प्रशासन को। हम लोग रोड फोड को जाम नहीं करेंगे, हम लोग शांति से सहयोग लेकिन जो व्यवस्था सरकार से मदद मिलता है नहीं, जो प्रधान में है, जो नियम में है, वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग कोई देखने नहीं आए, कोई पूछने नहीं आए, कोई कहने नहीं आया। तो मजबूर होकर के हमारे साथी नौजुवक लोग आया को लगना आप रोड पर रख दीजिए। और हम लोग शांति प्रिय से हम लोग चाह रहे हैं किसी जनता को किसी पर कोई तकलीफ ना हो, शांति ढंग से हमारा एसडीओ साहब, वीडियो साहब लोग आवे और जो उचित है उसका परिवार का। तो एक बेचारा महादलित है आपका रजक जी हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके परिवार को ऐसा व्यवस्था हो कि उसका भरण पोषण चले। और यही तो हम लोग को मांग है, कोई ज़्यादा मांग तो हम लोग। आपराधिक गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी उसको हो, ओरिजिनल गिरफ्तारी हो, नकली गिरफ्तारी ना हो। जो सच्चाई में जो हत्या किया उसको पकड़ा जाए। पुलिस क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस अभी तक तो दौड़ धूप कर रही है। अभी ये जादू तो नहीं है कि वो भी पकड़ लेगा, लेकिन छानबीन कर रही है। लेकिन हम लोग का यह है कि रात से हत्या हुआ, ऊपर अधिकारी, उच्च अधिकारी अभी तक कोई हम लोग से बात करने नहीं आए। कब तक जाम रखिएगा? हम लोग जब तक उच्च अधिकारी नहीं आ जाए तब तक हम लोग का है कि रास्ता जाम रखें हम लोग।
हम लोग जाम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में मजबूर होकर के हम लोग के बिना, ये सरकार जो है अंधी सरकार है, जब तक जाम नहीं होगा ये केस, और जाम करे तो हम लोग पर केस होगा, पब्लिक पर केस होगा। उल्टा नियम है, ये केस प्रशासन को होना चाहिए और जो उच्च अधिकारी उन पर केस होना चाहिए। क्यों जाम हुआ? आखिर आप अगर पहले सुन लेते, आपको नई रात में ये न्यूज गया, इतना जनता को मालूम हो गया, अनपढ़ गवार को मालूम। देखिए, घटना रात की है 10 बजे। तो हम लोग नहीं जानकारी है कि कौन मारा, लेकिन घटना बहुत दुखद है, क्योंकि कोई ये लोग न चोर है न कोई बदमाश है। मारने वाला का भी सोचना चाहिए, कितना साधारण सा काम करने वाला आदमी को हम मार रहे हैं। लेकिन खैर, अब तो जो कुछ हुआ हो गया। अब इतना हमको सरकार से मांग है कि इसके जो परिवार हैं, जो नौकरी करने के लायक है, उसको नौकरी दे और इन लोग के परिवार को मुआवजा दे। मुआवजा तो खैर हम इतना बहस करके पटना भी जाके हम मुख्यमंत्री से भी बहस कर लेंगे, मुआवजा दिला देंगे, वो तो हमारी जवाबदेही है। लेकिन सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि इनके परिवार को नौकरी का व्यवस्था रखे और करे दें। अपराधियों को, मारने वाला अपराधियों को क्या होना चाहिए? मारने वाला अपराधी को किसी भी हालत से पुलिस को उसको छानबीन करके, बॉम्बे में लोग महाराष्ट्र से पकड़ा जा रहा है, कलकत्ता में महाराष्ट्र से पकड़ा जा रहा है, अभी कहाँ जाएगा? पूरे बिहार भागेगा तो नहीं। पुलिस यही काम करे कि जब छानबीन करके और मारने वाला के पकड़े। अपना परिचय दीजिए। हम पूर्व विधायक राम स्वरूप पासवान इमामगंज हैं। हम लोग रात में सोए हुए थे, लगभग 10 बज रहा था और 3 आदमी बैठकर बात कर रहे थे बाहर मनु की पारी में, और उधर से 3 से 4 आदमी आया और गोली मारा और बोल रहा है कि जो बाहर निकलेगा उसको ही मार देंगे। ये साजिश रचा गया है इलेक्शन के तौर पे। कितने लोग की डेथ हुई है? 2 के डेथ हुए हैं, 1 घायल है, वो गया हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव, हरनी की रहने। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से भूमि विवाद बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध का बड़ा कारण बन रहा है। भूमि विवाद में कैसे दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।